आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। आइए देखा जाए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहला टॉपिक है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए ये एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस ओरिजिन और ये जेड एक्सिस। यहाँ चार्ज क्यू रख देते हैं प्लस क्यू। एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ये ले लेते हैं बी। अच्छा, ए को मिला दो आर ए का पोजीशन वेक्टर, बी को मिला दो आर बी का पोजीशन वेक्टर, और ये कोई पाथ है ए से बी, इंटीग्रेशन करना है ई का। तो चलिए ये पॉइंट एक सपोज करते हैं पी, और इस क्यू के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक ई, और ये है वेक्टर आर, और ये है डी एल। आइए देखा जाए लाइन इंटीग्रल ऑफ ई। तो ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये आता है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। ये है फार्मूला लाइन इंटीग्रल का। देखो ई डॉट डी एल, इसलिए इसको लाइन इंटीग्रल कहते हैं। गॉस लॉ में हमने पढ़ा था ई डॉट डी एस, उसको सरफेस इंटीग्रल कहते हैं। वो किसी सरफेस के लिए था। ये लाइन यानी ए से बी क्या है, एक लाइन है। पाथ जिसे कह रहे हो वो लाइन है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात देखिए, इस रिजल्ट में केवल आर ए और आर बी है, यानी ए का पोजीशन वेक्टर और बी का पोजीशन वेक्टर। बीच का कोई पॉइंट का कहीं कोई उसमें डिटेल नहीं है। इसका मतलब ये पाथ पर निर्भर नहीं करता है, केवल ए पे निर्भर करता है, यानी शुरुआत कहाँ से हुई, और बी पे निर्भर करता है अंत कहाँ है। बीच में आप किसी भी रास्ते पे जाओ, ये निर्भर नहीं करेगा। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is independent of path followed, यानी किस रास्ते से गए हैं उस पर निर्भर नहीं करता है। ये लाइन इंटीग्रल हमने ढूंढा, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चला लाइन इंटीग्रल होता क्या है। आइए देखें, थोड़ा और आगे बढ़ें। अब हेडिंग डालो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है। चलिए इस रिजल्ट को जो अभी हमने लिखा फिर से लिखते हैं। ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी और क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी। अभी हमने ये पढ़ा, इसको थोड़ा और ओपन कर लो। ई डॉट डी एल ए टू बी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर ए माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर बी। हम इसे लिख सकते हैं ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वी ए माइनस वी बी। ये देखिए 1 बाई 4 पाई क्यू बाई आर ए, क्यू से ए की दूरी आर ए, और ये क्या है, पोटेंशियल है। कहाँ का, ए का, किसके कारण, क्यू के कारण। इसी तरह ये क्या है, पोटेंशियल है। कहाँ का, बी का, किसके कारण, क्यू के कारण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं
where VA and VB are scalar functions called electric potential of point A and B respectively। चलिए एक बात और सुनिए, ए से बी चल गए हो, यानी ए से शुरू किए हो बी पे ख़त्म किए, तो फाइनल बी हुआ ना, तो ए में से बी न घटा के बी में से ए घटाना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं। हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। ये देखिए उलट दिया तो माइनस लगा दिया। अच्छा चलिए, अगर हम पॉइंट ए को, इफ पॉइंट ए इज टेकन एट इन्फिनिटी, अनंत पे ले जाओ, देन आर ए बराबर इन्फिनाइट एंड वी ए बराबर ज़ीरो। जब आप ए को अनंत ले जाओगे तो क्यू से ए की दूरी कितनी हो जाएगी? इन्फिनाइट। और जो अभी हम वी ए का फार्मूला लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन यू क्यू बाई आर ए, तो आर ए की जगह अनंत रखोगे तो वी ए ज़ीरो हो जाएगा। तो हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर वी बी बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी एल। हमने हेडिंग डाला था कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ये क्या है? बी पॉइंट का पोटेंशियल। और किसके बराबर है? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी। इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन ये बात ज़रूर याद रखना कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी मीन्स पॉइंट बी का पोटेंशियल। ठीक है ना? अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ कि लाइन इंटीग्रल क्या है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ें। तो अगली हेडिंग डालते हैं वर्क डन। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक चार्ज को मूव कराएंगे। यही फिगर हम फिर से बनाएंगे, बस फ़र्क ये है यहाँ हम क्यू नॉट यानी टेस्ट चार्ज लेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू नॉट इंटू ई। अब देखिए इधर, ये फोर्स इस चार्ज को इधर कह लो एक्सेलेरेट करेगा, और हम इस चार्ज को ए से बी ले जाना चाहते हैं। वर्क डन कर, वर्क ढूंढना है ए से बी तक ले जाने। तो हमें इधर जाने से इसे रोकना होगा। तो हम फोर्स जानते हो क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये हम फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट, क्योंकि रास्ता ये है, उसे ए से बी ले जाना है, इसलिए हमें इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बताइए हमारे द्वारा वर्क कितना होगा? डी डब्ल्यू एफ डॉट डी एल। हमें ढूंढना है कि हम कितना काम कर रहे हैं, तो जो फोर्स हम लगाएंगे उसी का वर्क ढूंढेंगे। तो हम लिखेंगे डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल। रीज़न जो एफ है वो क्यू नॉट ई के इक्वल है और अपोजिट, उस फोर्स के अपोजिट। चलिए कुल वर्क ढूंढा जाए। डब्ल्यू ए बी, ए से बी तक का वर्क, तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ई डॉट डी एल। अच्छा बताइए, ई डॉट डी एल, ए टू बी ई डॉट डी एल, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पाथ पे निर्भर नहीं करता है, तो फिर ये भी पाथ पे निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि ये तो एक नंबर है जिससे गुणा किए हो, उससे क्या फ़र्क पड़ना है। तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज ई डॉट डी एल
A to B is path independent, therefore WAB is also path independent, यानी वर्क डन भी पाथ पे निर्भर नहीं करेगा। यानी ए से बी अगर हम ले जाएंगे चार्ज क्यू नॉट को, तो वर्क ए पर निर्भर करेगा, बी पे निर्भर करेगा, रास्ते पे निर्भर नहीं करेगा, किसी भी रास्ते से जाइए। अच्छा देखिए, हम इसको फिर से लिखना चाहेंगे इस रिजल्ट को। तो यहाँ लिखो अगेन W ए बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन ए टू बी। हम इसे लिख देते हैं डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट और माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। क्यू नॉट हम इसके नीचे ले आए। अच्छा बताइए, थोड़ी देर पहले हमने एक रिजल्ट इसी तरह का ढूंढा था, वी बी माइनस वी ए माइनस ई डॉट डी एल फ्रॉम ए टू बी। जरा इन दोनों को कंपेयर करो। राइट साइड सेम है, इसलिए इन्हें इक्वल कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी और बाई क्यू नॉट। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन मिली। अब जाके क्लियर हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। वर्क डन है क्यू नॉट से डिवाइड किए हो तो वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव यूनिट चार्ज। क्यू नॉट को ले जाने का वर्क है ये, और क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया तो किसको ले जाने का वर्क हुआ? यूनिट चार्ज को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट मीन्स पोटेंशियल difference between 2 points is equal to work done in moving a positive unit charge from one point to the other। ये लो, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को ले जाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो है उन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। आइए पॉइंट ए को अगर हम इन्फिनिटी भेज दें, पॉइंट ए को चलिए इन्फिनाइट पे ले चलते हैं। तो आगे लिखो इफ पॉइंट ए इज टेकन एट इन्फिनिटी देन बताइए वी ए कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ रख दिया जाए देयरफॉर वी बी बराबर डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। मतलब अनंत से पॉइंट बी तक एक कूलाम चार्ज को लाने में जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो उस पॉइंट बी का पोटेंशियल है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन bringing a positive
यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये है देखिए पोटेंशियल की डेफिनेशन। किसी पॉइंट का पोटेंशियल, एक कूलाम पॉजिटिव चार्ज जिसे हम यूनिट चार्ज कहते हैं को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने का वर्क डन है। यूनिट की बात कर लो, बताओ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, क्या लिखोगे, जूल पर कूलाम या वोल्ट, और इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल पर कूलाम, W/Q। ये है देखिए पोटेंशियल की डिफिनीशन। आइए कुछ बातें नोट करें और दो बातें चलिए पहले नोट लिख देते हैं। नंबर 1, WAB Q0 VB माइनस BA, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पॉर्टेंट। वर्क डन पूछे A से B तक ले जाने का तो आप यहीं आइएगा, दूसरा कोई फार्मूला सोचना भी मत। और इस चैप्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। और दूसरा फार्मूला इसी की कॉपी करेंगे, ½ mv² = Q × V। अब Q0 की बजाय मैंने Q कर दिया, कोई भी चार्ज है, और V जानते हो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वेयर V = पोटेंशियल डिफरेंस। अब सुनना थोड़ा सा ध्यान, यहाँ VB माइनस VA लिखा है, उसे आप VA माइनस VB नहीं लिख सकते क्योंकि वर्क डन माइनस प्लस दोनों होता है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है, ये नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसमें A माइनस B या B माइनस A का लफड़े नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस रखना बस। साइन अगर ये नेगेटिव है तो छोटे में बड़ा घटाना, कुल मिलाकर हमें ये टर्म पॉजिटिव चाहिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा नहीं कर सकते कि V माइनस BA की बजाय VA माइनस BB न लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों फार्मूला बहुत अच्छे हैं। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस से किसी चार्ज Q को एक्सेलेरेट किया जाए तो कितनी काइनेटिक एनर्जी पाएगा, उसका फार्मूला। ठीक है ना, और ये वर्क डन का फार्मूला। आइए कुछ फार्मूला हम देखें पहले पोटेंशियल के, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, अब देखो ये चार्ज है Q और हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए जिसकी दूरी है R। तो V का फार्मूला पोटेंशियल एट पॉइंट P है 1/4πε0 Q/R। ये फार्मूला, बस इतना ध्यान दीजिएगा, यहाँ चार्ज का साइन लेना कंपलसरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लाके जब हम सवाल करते थे तो चार्ज का साइन कभी नहीं लेते, लेकिन पोटेंशियल के चैप्टर में पोटेंशियल के न्यूमेरिकल हैं, पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है, वर्क डन का सवाल है, चार्ज का साइन जरूर लेना है। तो मैं हमें लिखे दे रहा हूँ, नोट ऑलवेज पुट Q विद इट्स साइन। अगर Q माइनस है तो पोटेंशियल माइनस का होगा, अगर Q प्लस है तो पोटेंशियल प्लस का होगा। तो Q चार्ज के कारण R दूरी पर पोटेंशियल का फार्मूला, और पोटेंशियल स्केलर है, अलजेब्रा से जुड़ता है, कोई वेक्टर का नाटक नहीं है, सिर्फ वैल्यू की बात करो। ये तो हुआ एक पॉइंट चार्ज के कारण। अब आइए हम एक रिंग के कारण पोटेंशियल पढ़ें।
लिखो पोटेंशियल ड्यू टू ए सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग, ये देखो ये रिंग है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और ये एक्सिस है। हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक पॉइंट ये लेंगे P, दूरी x, और ये रेडियस चलो a मान लें। इसमें पूरे में चार्ज भरा है, पूरे में चार्ज भरा है, और चार्ज कितना है Q। तो 2 पॉइंट, एक पॉइंट P ले लो, एक पॉइंट O ले लो। तो पहला केस है ऑन द एक्सिस, यानी एट P। तो V का फार्मूला 1/4πε0। अब ये दूरी पता कर लो, ये दूरी कितनी हो जाएगी, x² + a²√। और चार्ज अलजेब्रा जुड़ता है तो सारा चार्ज समेट के यहाँ रख लो, और ये दूरी। तो क्या लिख दूँ मैं, q/√x² + a²। लीजिए, याद करने का तरीका भी बड़ा आसान है। सारा चार्ज समेट के यहाँ रख लो और यहाँ से दूरी। दूसरा फार्मूला है, यानी दूसरा केस है एट द सेंटर। एट द सेंटर यानी एट O। तो बताइए P को उठा के O पे ले जाओ तो x 0 कर दो, तो x के 0 कर लो। तो V का फार्मूला बनेगा 1/4πε0 q/ कितना A। ये लीजिए, ये 2 ही फार्मूला हैं रिंग के, इनको याद रखना है। एक एक्सिस का है तो ये है, और सेंटर का है तो ये। सीधे फार्मूले पे सवाल है। अब लिखो पोटेंशियल ड्यू टू ए शेल, एक शेल के कारण। ये देखो शेल है, इस पे चार्ज सरफेस पे होता है। ये लो, शेल यानी हालो स्फीयर। सरफेस पे चार्ज है, और कितना है चलो Q मान लेते हैं। कैप चलिए छोड़िए, ये लो। और ये सेंटर है, और रेडियस, अच्छा 3 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट A अंदर R <R, एक पॉइंट B R = R, और एक पॉइंट C R <R। 3 पॉइंट अंदर, सरफेस पे और बाहर। चलिए पहला पॉइंट है इनसाइड, इनसाइड द शेल, यानी R <R। V का फार्मूला 1/4πε0 q/R। ध्यान देना, जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर सब जगह पोटेंशियल होता है, यानी सेंटर पर भी उतना ही पोटेंशियल होता है। दूसरा ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस R = R। तो इसका फार्मूला भी यही है 1/4πε0 और q/R। ये लो। और तीसरा केस है आउटसाइड द शेल, यानी R <R। इसका फार्मूला लिख लो 1/4πε0 q/r। अब इतना ध्यान देना, स्मॉल r सेंटर से नापा गया है। ये जितनी दूरियां नापे हो सब सेंटर से है, ठीक है ना। सेंटर से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r। तो अंदर के लिए, सरफेस के लिए फार्मूला सेम है। अब बाहर के लिए फार्मूला पूरी दूरी माने सेंटर से वहाँ तक की दूरी। इसका ग्राफ भी बनेगा। ग्राफ देखिए ये बनेगा, पहले कांस्टेंट है पोटेंशियल, ये लो, और उसके बाद ये घटेगा, और ये है R = R, और ये है 0, और ये है
1/4πε0 और Q/R, और ये V वर्सेस R का ग्राफ है। ये देखिए सेंटर से सरफेस तक वे सेम है वैल्यू और उसके बाद कम हो रहा है। याद रखना, ग्राफ भी याद रखना और फार्मूला भी याद रखना। अब लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू ए स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, इसमें चार्ज अंदर भी है, यानी अंदर ही है पूरे में, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, पूरे में चार्ज भरा है। अब ध्यान देना, अगर ये मेटल का स्फीयर है और इवन सॉलिड है तो चार्ज सरफेस पे रहेगा, तब हम इसे हालो स्फीयर ही कहेंगे। ये देखिए पूरे में चार्ज है, या यूँ कह लो कि स्फीयर ऑफ चार्ज है, और चार्ज कितना है Q। सब कुछ वही है, बस चार्ज सरफेस की बजाय अंदर है। इसका फार्मूला नोट कर लो, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इसका फार्मूला है V बराबर 1/4πε0 Q/2R और 3 माइनस R²/R²। याद करना पड़ेगा, 1/4πε0 Q/2R 3 माइनस R²/R²। अब देखिए, अगर हम सरफेस पे निकालना चाहें, अंदर के लिए ये फार्मूला है, सरफेस पे निकालना चाहें तो R की जगह कैपिटल R कर लो। तो जब कैपिटल R कर लोगे तो एक मिनट हाँ ठीक है। सरफेस के लिए R की जगह R रखोगे तो 1 बन जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 2 कट जाएगा। देखो ठीक। अच्छा, ये तो हुआ R की जगह कैपिटल R, तो R²/R² 1 और 3 माइनस 1 2, 2 और 2 कट गया। ये देखिए सरफेस का आ गया, सही है। बाहर के लिए यही है। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, D एट द सेंटर। सेंटर के लिए मैंने R बराबर 0, R बराबर 0, तो R की जगह 0 रख दो तो ये हो गया 3/2। तो V का फार्मूला बनेगा 1/4πε0 3Q/2R। ये लो 3Q/2R। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन जान लीजिए। अब इसका ग्राफ बनाए तो देखो ये बनेगा, ये लो, ये आएगा 1/4πε0 3Q/2R, और V ऐसा लिख देते हैं, V वर्सेस R का ग्राफ है। सेंटर के लिए ये और सरफेस के लिए ये ग्राफ आएगा, नोट कर लीजिए। ये है शेल का केस। एक और केस हम इसका देख लेते हैं पोटेंशियल का, उसके बाद फिर सवाल उठाएंगे। पोटेंशियल ड्यू टू an electric dipole, पहला केस है ऑन एक्सियल लाइन, ये लो, देखो ये चार्ज है -Q, ये चार्ज है +Q, ये सेंटर है
और ये ए है, ये ए है, और ये पॉइंट है पी। सेंटर से देखिए दूरी नापी जाती है, चलिए मान लेते हैं आर। अब वहाँ पोटेंशियल इसका भी ढूंढो और इसका भी ढूंढो, दोनों को अलजेब्रा से जोड़ दो। पोटेंशियल स्केलर है, तो बताइए पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू के कारण, चलिए इसे B1 कह दें, तो 1/4πε0 Q बाई R माइनस ए। चेक कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक R और ये A घटा दो। अच्छा, ड्यू टू माइनस क्यू V2 माइनस 1/4πε0 और Q बाई R प्लस ए। चार्ज का साइन लेना जरूरी है। अच्छा बताइए, अब अलजेब्रा से हम इन्हें जोड़ेंगे, तो टोटल पोटेंशियल एट P V बराबर B1 प्लस B2। चलिए बताइए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1/4πε0 Q बाई R माइनस ए माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस ए। अच्छा बताओ, Q बाई 4πε0 कॉमन, और ये बनेगा ब्रैकेट में 1/R माइनस ए और माइनस 1/R प्लस ए। ये देखिए, चलो एलसीएम ले लेते हैं, बताओ क्या आएगा। V बनेगा Q बाई 4πε0 और एलसीएम बनेगा R माइनस ए और R प्लस ए। ये बनेगा R प्लस ए और माइनस R माइनस ए। चेक करिए, तो ये हो जाएगा Q बाई 4πε0, और देखो ब्रैकेट खोलो तो R कट गया, A और A जुड़ गया, तो यानी 2A, और नीचे क्या लिख दूँ, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बताओ Q इंटू 2A क्या होता है, याद करो P, तो 1/4πε0 और ये बनेगा P बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये लो, ये है फार्मूला पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। और यहाँ नोट कर लो, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल यानी R ग्रेटर देन A, तो R की तुलना में A स्क्वायर छोड़ दो, तो जब हम इसे छोड़ देंगे तो P का फार्मूला 1/4πε0 P बाई R स्क्वायर आएगा। ये लो, ठीक है ना, सिंपल है। ये तो था एक्सियल लाइन। अब देखिए इक्वेटोरियल लाइन। दूसरे नंबर पर लिखो ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलिए ये लेते हैं डाइपोल, ये है प्लस क्यू, ये है माइनस क्यू, ये है सेंटर, ये ए और ये ए, और ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये पॉइंट P ले लो, दूरी R ले लो। अच्छा चलिए, ये दूरी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, और इसी तरह से ये दूरी भी R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट। अब आइए पोटेंशियल ढूंढा जाए, तो यहाँ लिखो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू। चलिए B1 1/4πε0 Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिखो ड्यू टू माइनस क्यू V2
-1/4πε0, साइन लेना जरूरी है, और अंडर रूट r² + a²। अब लिखो टोटल पोटेंशियल एट P, V बराबर B1 + B2। बताइए V कितना है? 0। चेक कर लो, ये देखो जितना प्लस का उतना ही माइनस का, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है ना। अब इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।